मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। मैम, मैं तो यहीं रुकना चाहता हूँ। मैम मैं भी। प्लीज मैडम। पर यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। नहीं, हमने बात कर लिया मैम। बस अंदर आईसीयू में एक एक करके जा सकते हैं, उन्होंने कहा है। सोनम, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ हो? मैम रुशाली ने बताया होगा, नहीं तो अभी तक कोई फोन आ गया होता। ओके। सुनो जी, तुम खाना खा लो, वो आ जाएगा। सागर और निक्की देखने तो गए हैं उसे। अरे नहीं निक्की की माँ, उसे आ जाने दो तभी खाऊंगा। उसके बिना मेरे हालत से निवाला भी नहीं उतरेगा। आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं है ना, इसीलिए इतनी चिंता हो रही है। पता नहीं क्यों। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। शुभ शुभ बोलो जी, सब ठीक ही होगा। मैं उसे देख के आता हूं। रुशाली, सोनम, कैसी है तू? सर की तबीयत कैसी है अब? ठीक हो जाएंगे रुशाली। तूने मम्मी पापा को बता दिया ना कि मैं यहाँ पे हूँ? रुशाली, रुशाली, देख मैं तुझे फिर फोन नहीं करूंगी अगर तू इस तरह से रोएगी तो। मैं नहीं रोऊंगी। अच्छा चल अब चुप हो जा। रुशाली, मैं हूं ना सर के पास। जतिन है, अखिल है। तू आना चाहती है यहाँ पे? नहीं नहीं, बस तू अपना ख्याल रख। अब मुझे क्या होगा? तू अपना ख्याल रख, नर्वस नहीं होना। नहीं होंगी, और तू भी। चल अब चुप हो जा। चल बाय। अच्छा सुन, मम्मी पापा को बोलना मैं रात को आ जाऊंगी। बाय, टेक केयर। सुनिए जी, सागर और निक्की आ गए। कहाँ है? ये मिला बेटा? सारी बसें देखी, किसी में नहीं था। मोहन के घर गए, वहां पे भी नहीं। फिर हमने जहाँ पे वो कैरम खेलता है वहां जाके देखा, लेकिन पता नहीं कहाँ गया होगा। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं जाकर देख कर आता हूँ। मैं चलती हूँ ना। नहीं, तुम यहीं रहो बाबूजी के साथ। मैं उसे लेकर ही आऊंगा बाबूजी। आप खाना खा लो। नहीं बेटा, पहले तुम लोग आ जाओ, मैं तभी खाऊंगा। बच्चियां कहाँ हैं? आप बैठिए ना। ऊपर है वो लोग? रुशाली तो ऊपर है, लेकिन सोनम हॉस्पिटल गई है। क्यों? जतिन, तुमने घर में फोन करके बता दिया कि तुम यहाँ पे हो? नहीं, तुमने अभी तक फोन नहीं किया घर पे कि तुम यहाँ पे हो? उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जतिन, एक बार फोन तो। सोनम, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है। हम में और तुम में बहुत फर्क है। जतिन, मम्मी पापा तो एक जैसे होते हैं ना। तुम क्यों मेरी मम्मी और पापा की बात लेकर बैठ जाती हो? मैं उनके बारे में जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है। हेलो। हेलो। यस।
जी मैं सोनम बोल रही हूँ। सोनम? कौन सोनम? जी मैं जतिन के साथ उसके कॉलेज में उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। ओ हाँ हाँ सोनम। हाँ कहो। वो हमारे टीचर का एक्सीडेंट हो गया है और जतिन और हम सब लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं। वो वहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हम सब ऐसे ही बैठे थे कि कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए या। तुम उसे कहो कि मुझे फौरन फोन कर ले। कोई जरूरत नहीं उसे वहां बैठने की। उसे कहो कि यहाँ पर घर पर आ जाए। जी। तुम उसे जल्दी से ये मैसेज दे दो कि यहाँ घर पर उसका इंतजार हो रहा है। जी। ये क्या पागलपने की था? उस टीचर को चोट लग गई तो जतिन खुद ही वहीं जाकर बैठ गया है। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उस टीचर के दरवाजे पर पहरा दे रहा है। रिलैक्स डार्लिंग, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स इनकार नहीं कर सकते। बट नॉट जतिन, हरगिज नहीं। वो मेरा बेटा है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टीचर उसे बहुत पसंद हो, वो उसे बहुत प्यार करता हो। उसे तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं गीता। तो क्या हम उसे छूट दे दें कि वो जिसे चाहे अपने घर पर ले आए? हम उसे अपनाएंगे, गले लगाएंगे? उसका तो क्या है, वो उस टीचर को प्यार करता है जो मैं 10 खड़े कर दूं उसके सामने, 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स के। वो इन रिश्तों को समझता ही क्या है? ये सब मोमेंटरी रिलेशनशिप्स हैं गीता। इंसान जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, जो पहली बार देखता है, उसे रोमांटिसाइज करता है। जैसे वो अखबार वाला लड़का, वो तो जतिन को अपना दोस्त लगता है। तो फिर आप उसे मना क्यों नहीं कर देते कि वो हमारे घर में अखबार न डाले? मैं क्यों कहूं? किसी नौकर से कह दो कि वो कह दे। इसका फैसला भी क्या मैं ही करूंगा? अच्छा बाबा, मैं कह दूंगी। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे वो लड़की जिससे जतिन शादी करना चाहता है, पता नहीं क्या अच्छा लगा उसमें, क्या देखा कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। कितना बेहुदा ख्याल है। सोचा था कि हॉस्टल में रहकर थोड़ी सभ्यता सीखेगा वो, लेकिन वेस्ट, एंड व्हाट अ वेस्ट। अपना बेटा जाहिल का जाहिल ही रहा। सोनम, तुमने क्यों फोन किया मेरे पापा को? किसने कहा था तुमको? I'm sorry जतिन। सोनम, मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे बात करो। तुम क्यों? मैंने कहा ना, I'm very sorry। ओके, इट्स ओके। कुछ पता चला? ना बेटा। आ जाएगा, क्यों परेशान होते हो? गया तो है सागर, उसे ले ले। लो पानी पियो। वो तो पुलिस कस्टडी में है, माँ वही गई है उसकी बेल के लिए। जी, कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? बस बेटा बस, मत रो। He'll be okay। नहीं पापा, वो लड़का ठीक नहीं है। रविराज, वो सर के ठीक हो जाने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। कानून है, लॉ है। तू चिंता मत कर, ओके? रिलैक्स। मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, रात को वहीं रहूंगा और वहां जाकर मैं सोनम को घर भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, रिलैक्स। इसे कुछ दिया खाने के लिए? कुछ खा ही नहीं रही है, मैंने कितना कहा। देखो बेटा, ऐसा तो नहीं होता। फिर पहले कुछ खा लो, इसके लिए ले आओ कुछ। तुम सुबह सोनम के साथ जाकर देखा ना अपने सर को, ओके? नहीं पापा, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। कम ऑन बेटा, मैं सर को इस हाल में नहीं देख सकती। ना बेटा ना, रोते नहीं बेटे, ना बेटा ना। विशाली, सर खाना लगा दूं? नहीं सर खाना 3 बार गर्म कर चुका हूं। हमें ये मत बताओ कि कितनी बार खाना गर्म कर चुके हो।
गिनती करना तुम्हारा काम है, और याद रखो, तुम्हें तनख्वाह, तुम्हें पैसे हमारे सुख के लिए मिलते हैं, तुम्हारे अपने सुख के लिए नहीं, समझे? क्या बात है, आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? जतिन को जब आना होगा वो आ जाएगा। आप अपना खाना खाइए और सो जाइए। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? पिछले 18 सालों से हमने टाइम ही तो वेस्ट किया है, इसी का ये नतीजा है। अब मैं एक और मिनट वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। मैं खुद देखूंगा कि जतिन जवाबदार हो। देख लेना, मगर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने ज्यादा सख्ती बरती तो आप उसे खो देंगे। अब भी क्या पाया है हमने? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना खा रही हूं। क्यों त्याग नहीं करोगी अपने बेटे के लिए? देखो अशोक, मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करो, इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हूं। प्लीज स्पेयर मी। You are spared forever. इतना घबराने की जरूरत नहीं है रुशाली। डॉक्टर्स हैं, साइंसेस हैं, और फिर सबसे बड़ी बात भगवान भी तो है। तुम क्यों इतना सोचती हो? माँ, सर बहुत अच्छे इंसान है। जाहिर है तुम्हारे रोने से, सोनम के उनके पास रुक जाने से मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग उनको कितना चाहते हो। बेटा, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने टीचर को प्यार मत करो या उन्हें मानो मत, लेकिन इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। इतना लगाव किसी के साथ भी अच्छा नहीं। तुम लड़कियां हो, आगे जाके तुम ही लोगों को तकलीफ होगी। माँ, अगर और कोई होता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अनिरुद्ध सर। खैर, तुम परेशान मत हो। देखो, तुम्हारे पापा गए हैं ना, अभी सोनम आ जाएगी, पता चल जाएगा कि तुम्हारे सर अब कैसे हैं। होता नहीं है, रोना अच्छा नहीं होता। कम स्टॉप बेटा, स्टॉप क्राइंग। पापा, ये जतिन है। नमस्ते। तो ये जतिन है, और ये अखिल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं दरअसल यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को रिलीव कर सकूं। आप लोग घर जाओ। आपके पेरेंट्स भी तो आपका इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तो एक बार घर हो आओ। नहीं अंकल, मैं तो यहाँ ठीक हूँ। सोनम, तुम घर जाओ। अखिल, तुम भी जाओ। नहीं बेटे, सुबह से अब यहां पर हो, रात को घर चले जाओ, सुबह फिर वापस आ जाना, प्लीज। देखो, मैं बड़ा हूं, मेरा कहना मानो, प्लीज प्लीज कह रहा हूं मैं। जाओ अब बेटा, सोनम को घर छोड़ दे। ठीक है अंकल। आप जाओ, जाओ जाओ। डोंट क्राई। थैंक यू। नॉट एट ऑल। नमस्ते अंकल। नहीं मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कल सुबह इनकी जमानत होगी। आज रात इन्हें यहीं डिटेन करना पड़ेगा। नहीं मैडम, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता।
संजीव, मैं कल सुबह सबसे पहले यहाँ आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करना, बस एक रात की ही बात है। मुझे कोई चिंता नहीं है मैडम, और ना ही कोई डर है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सर कैसे हैं मैडम? आप? जी मैं संजीव का अपना ही हूं। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। अच्छा जी, अच्छा। भाऊजी कैसे हैं? परेशान है। तुम्हें ढूंढ रहे हैं सभी घर वाले। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम यहां हो। उनसे झूठ मत बोलना सागर, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि मैं यहां किसी चोरी या गुनाह के जुर्म में नहीं लाया गया हूं। मैं शर्मिंदा नहीं हूं यहां आने से। जिस वजह से मैं यहां पर आया हूं, वो वजह अगर बार बार दोहराई गई ना, तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं होगा यहां बार बार आने में। अब तुम जाओ, मैं ठीक हूं यहां पर। मैं कल सुबह आऊंगा संजीव। नहीं, प्लीज मत आना। और अगर हो सके तो मेरे घर वालों को भी रोकना यहां आने से, क्योंकि मैं उनको यहां मिल नहीं पाऊंगा। प्लीज। मैं चलता हूं संजीव।